उन्होंने अगर कह दिया कि हमने घर में घुसकर मारा, गांधी जी का देश अब दूसरा गाल आगे नहीं करेगा, तो आप बीजेपी का सुपर प्रवक्ता कहते दिखेंगे उन्हें? वो वही वाली लाइन है क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग कांग्रेस में है लेकिन लाइन बीजेपी की पकड़ते हैं, जब तक हटाएंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं? शशि थरूर वही बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं क्या? और सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड को डिक्लाइन कर रहे हैं कि 370 हटाने का फैसला बढ़िया फैसला था। मैं प्रखर प्रवक्ता हूं, लेकिन मेरे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि। आपने कहा था कि 370 हटाना विनाशकारी कदम है। सलमान खुर्शीद एब्सोल्युटली अलग लाइन पर है। एक काम मत करिए, मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। राहुल गांधी ने खुद माना गुजरात में कि कांग्रेस के भीतर बीजेपी की बी टीम। तो ये सुप्रिया जी कम से मैंने सवाल जायज पूछा है। टॉपिक ही कुछ अलग हो गया। देश की पॉलिटिक्स में चेहरे भाई, मैंने राहुल गांधी पर सवाल पूछ लिया। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बात बिल्कुल किया। आपका हॉट माइक है तो आप बोलती जाइएगा। मैं काफी विस्मित हूं कि आपको क्या हो गया आज। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और दोस्तों, आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिल जाए और चैनल यूट्यूब की दुनिया में कहीं आपसे ये खो ना जाए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। दोस्तों, ये लाइक आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। ये दरअसल कांग्रेस के मोहरे भी गड़बड़ा गए क्या? इतनी नाराजगी शशि थरूर से क्यों हो गई? पार्टी का पक्ष रखने तो गए नहीं शशि थरूर, देश का पक्ष रखने गए हैं। क्या इस देश के गृह मंत्री को लगता है कि इस देश के मुसलमानों को ऑपरेशन सिंदूर से आपत्ति है? क्या उनको लगता है कि इस देश का 20% आबादी जो मुसलमान है उसका दिल इस देश के लिए धड़कता नहीं है? क्या उनकी वतन परस्ती पर अमित शाह सवाल उठा रहे हैं? तो मुझे लगता है द बेसिक प्रमाइस ऑफ द डिबेट को ही अमित शाह ने झुठला दिया, क्योंकि अमित शाह का यह कहना कि एक वर्ग विशेष ऑपरेशन सिंदूर से खुश नहीं है, किस तरह की बात है? और आप वो तब कह रहे हैं जब रफेल उड़ाने वाला एक उस समुदाय का, कर्नल सोफिया कुरैशी उस समुदाय की, जो हमारे 17 लोग पुंछ में शहीद हुए, उसमें से हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई, छोटे छोटे जुड़वा बच्चे मुसलमान, उसके बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके भी तो नेता, लेकिन सुप्रिया, हमने सबक सिखाया। सुप्रिया जी, आपके भी तो नेता एब्सोल्यूट बीजेपी के पॉलिटिकल लाइन पर जाकर खड़े हो गए ना। नाराजगी आपको भी है, क्यों इतने नाराज हो गई कांग्रेस पार्टी? अभी आप पहले मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। कांग्रेस की नाराजगी बाद में आएगी। ये देश कांग्रेस और बीजेपी से बड़ा है, लेकिन सरकार लिपापोती क्यों कर रही है? जो सवाल पूछता है उसको आप देशद्रोही कह देते हैं। गजब बेइज्जती है। आप मंच से मुजरा मंगलसूत्र कहिए जो इस देश के सुप्रिया जी एक सेकंड, थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं इसलिए ना। सुप्रिया जी एक सेकंड, डेविएट हो रहे हैं भाई। ये सवाल पूछने वाला देश में देशद्रोही हो गया। जो आप पॉइंट रख रही हैं, सवाल पूछने वाला देश में देशद्रोही कैसे हो गया? सवाल तो सरकार से पूछ रहे हैं, वैलिड पॉइंट है। लेकिन शशि थरूर भी देश का पक्ष रखने विदेशी डेलीगेशन में गए हैं। उन्होंने अगर कह दिया कि हमने घर में घुसकर मारा, गांधी जी का देश अब दूसरा गाल आगे नहीं करेगा, तो आप बीजेपी का सुपर प्रवक्ता कहते दिखेंगे उन्हें? समझ गया मैं। क्योंकि आपने शशि थरूर जी की बात करी। शशि थरूर जी ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है। यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा एक का भी नाम बता दीजिए। मेजर जनरल DS हुडा, मेजर जनरल डिफेंस एक्सपर्ट अजय साहनी, मेजर जनरल JB जैनी, कर्नल हेमंत पेंगोंग, 9th स्पेशल फोर्स के ऑफिसर्स, इन सब ने कहा है कि 4 से 14 के बीच में हमने पाकिस्तान को घुसकर मारा। उस समय उसको क्रॉस बॉर्डर रेड या क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन कहते थे। तो सुप्रिया जी, ये शशि थरूर ने एब्सोल्यूट कांग्रेस की पूरी रिजीम को और पूरी रिजीम के रिस्पांस को खारिज कर दिया ना शशि थरूर ने। वो वही वाली लाइन है क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग कांग्रेस में है लेकिन लाइन बीजेपी की पकड़ते हैं, जब तक हटाएंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं? शशि थरूर वही बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं क्या? देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, बीजेपी और भक्तों की और इनके जैसे जो चरण चुंबक है, उनकी प्रॉब्लम ये है, इनको लगता है कि कोई इनके पक्ष में बोल रहा है तो वो हर रोज नए नए पप्पा बनाते घूमते हैं। इसी शशि थरूर की पत्नी को नरेंद्र मोदी ने मंच से एक ब्याहता औरत को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। इसी शशि थरूर को पाकिस्तान जाने की धमकी इन्हीं के IT सेल हेड ने दी थी। इन्हीं शशि थरूर को डिग्री दुबे ने क्या क्या कहा था, मेरा मुंह मत खुलवाइए उस पर। लेकिन शशि थरूर जी ने अपनी किताब पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर में भी इसका उल्लेख किया है कि कैसे 14 के पहले
हमला हुआ था पाकिस्तान में घुसकर, और इतने सारे जो जनरल्स बोल रहे हैं, जनरल हुडा हो गए, कर्नल पैंगोंग हो गए, कर्नल कौशलेंद्र हो गए, जो मेजर जनरल जेबी जैन, ये सब झूठ बोल रहे हैं। एक बीजेपी नहीं तो फिर तो ये और बड़ी आपके लिए सुप्रिया जी। सुप्रिया एक सेकंड, अगर शशि थरूर ने अपनी किताब में खुद ये लिख दिया कि कांग्रेस रिजीम में भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, तो फिर तो और बड़ी समस्या है कि शशि थरूर अपने ही लिखे हुए सच को आखिर किस दबाव में झुटलाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या मूव ऑन करते दिखेंगे क्या आगे आने वाले वक्त में? और सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड को डिक्लाइन कर रहे हैं कि 370 हटाने का फैसला बढ़िया फैसला था, अलग थलग दिखता था कश्मीर। आपने कहा था कि 370 हटाना विनाशकारी कदम है। सलमान खुर्शीद एब्सोल्युटली अलग लाइन पर है। ये बड़े मोहरे गड़बड़ा गए ना कांग्रेस के। आंकड़े जो बता रहे मैं आपके सामने रखे दे रही हूं, और कुछ आंकड़े बताने से पहले एक बात कह देती हूं। 11 साल सत्ता में साहब रहे, 90 देशों से ऊपर घूमे, अपने आप को विश्वगुरु कहते थे, पापा वॉर रुकवाने वाले थे, लेकिन जब देश की बात विश्व में रखने की आई तो नरेंद्र मोदी को उसी विपक्ष को साथ लेना पड़ा जिसको वो पानी पी पी कर कोसते थे, व्यक्तिगत आक्षेप करते थे। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत है, और ये भी दिखाता है कि मोदी जी के यहाँ तो मंच से गोली मारो कहा जाता था एक समुदाय को। मोदी जी के यहाँ तो ऐसे ऐसे सांसद हैं जिनको लगता है सुभाष चंद्र बोस पहले प्राइम मिनिस्टर थे। मोदी जी के यहाँ तो वो लोग हैं जिनको लगता है 2014 में आजादी मिली। लेकिन इतना प्रखर वक्ता होने के बावजूद, इतनी प्रखर वक्ता होने के बावजूद सुप्रिया जी ये नहीं कह रही हैं कि शशि थरूर पार्टी लाइन के खिलाफ, भाई देश का पक्ष रखना है, रखिए ना। अगर आप पार्टी लाइन के मुख्तलिफ क्यों जाते दिखेंगे सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और शशि थरूर? बोलने दीजिए। नहीं, मैं आप ही को बोलने दे रही हूं। बोलने दीजिए, तो बोलने दीजिए। मैं प्रखर प्रवक्ता हूं, लेकिन मेरे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो लोग अभी फॉरेन लैंड में हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं तीखा टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन अगर उन्होंने आधी अधूरी बात कही है तो पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मुझे उस बात को पूरा दिखाना जरूरी है। मैं 8 आपको वो हमने लगाया, हमने कहां का सर्जिकल स्ट्राइक करी, बीजेपी उसको ठीक है। अब सुप्रिया जी मतलब यानी कुल मिलाकर शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, ये आधी अधूरी बात देश के नजरिए से विदेश में रख रहे हैं। अब ऐसे में गरिमा जी देखिए, गरिमा जी एक काम मत करिए, गरिमा जी एक मिनट, एक काम मत करिए, मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए, मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। और आप भी मुझी पर तोहमत लगाएंगी। मैंने बिल्कुल अपने शब्द नहीं दिए आपको, मैंने सिर्फ इतना कहा कि क्या शशि थरूर अगर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की बात, LOC क्रॉस करने की बात कह रहे हैं कि मोदी रिजीम में पहली बार हुआ, that means he is denying his own truth। भाई जब राहुल गांधी, हालांकि सुप्रिया जी से मैंने सवाल पूछा था, राहुल गांधी ने खुद माना गुजरात में कि कांग्रेस के भीतर बीजेपी की बी टीम है, जब तक हटाएंगे नहीं गुजरात नहीं जीतेंगे। क्या डिबेट तो ये सुप्रिया जी कम समझ नहीं पाई। नहीं, मैंने सवाल जायज पूछा है सुप्रिया जी, कुछ अलग हो गया। भाई गुजरात में राहुल गांधी ने कहा, आप यही सवाल पूछ रहे हो चुकी हैं, आप डिबेट से विषयांतर हो चुकी हैं। आप बिल्कुल विषयांतर नहीं कर रही हो सुप्रिया जी। सवाल ही यही है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की पॉलिटिक्स के चेहरे मोहरे गड़बड़ाए हैं क्या? स्टेटमेंट पे बात करिए, आप उसमें बात नहीं करना चाहती। मैंने सवाल ही किया आपसे, ये गलत आरोप है। आप मत करिए ना, ये गलत आरोप है। सवाल यही है भाई, आप विषयांतर हो रही हैं। ना मोहरा सुप्रिया जी, आप किसी और भाई मैंने राहुल गांधी पर सवाल पूछ लिया, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बात बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल है, प्लीज अच्छा एक सेकंड रुकिए सुप्रिया, मैं आप सुप्रिया जी, सवाल गलत कैसे हो गया कि आपके सबसे बड़े नेता अगर गुजरात में ये कहते हुए दिखे कि, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया, मैं कोई ढका दबा स्टेटमेंट यहाँ पर कोट नहीं कर रही हूँ, कि कांग्रेस में बीजेपी के लिए काम करने वाले बहुत सारे नेता हटाएंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं, और वो जो G26 था वो भी कांग्रेस का ही ग्रुप था ना। ऐसी स्थितियां हैं क्या? ये सवाल कहां से गलत हो गया? गरिमा जी आज मुझे थोड़ा सा, मैं काफी विस्मित हूं कि आपको क्या हो गया आज। आप बिल्कुल विषयांतर हो चुकी हैं। आपने डिबेट शुरू किया एक टॉपिक से, वो टॉपिक ही खैर गलत था, क्योंकि बीजेपी तो लगातार मुसलमानों को गाली दे रही है, अमित शाह कह रहे हैं उनको ऑपरेशन सिंदूर से दिक्कत है। फिर आप राहुल गांधी के 2 महीने पहले के बयान पर चली गई और उसको शशि थरूर से करने लगी। मैं दोबारा से एक बात कहती हूँ, आज का जो विषय है,
अरे सुन लीजिए, 47 की भी बात होती है ना इस देश में। मेरी बात सुनिए। नहीं, अब आप आरोप लगाएंगी तो मैं यहाँ आपका आरोप तो जेन्युइन बात कहिए, मैं स्वीकार करूंगी। 47 की भी बात होती है ना। दीजिएगा अब, क्योंकि आप एंकर हैं, आपका हॉट माइक है, तो आप बोलती जाइएगा। कैरी ऑन, थोड़ा बोलने दीजिए मुझे। बोलने दे। सुप्रिया जी बहस की जा सकती है। एक सेकंड, सुप्रिया जी आप भी जानती हैं, सबसे बड़ा सवाल पर ये होता नहीं बाकी चैनल्स की तरह, जानती है ना ये आप। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।